कि हमारे इधर आइडलाइजेशन इतना ज्यादा है कि एक मूवी स्टार साउथ इंडियन अगर कोई मूवी निकालता है, लोग बावले हो रहे हैं, अपनी क्लासेस छोड़ रहे हैं, कॉलेज छोड़ रहे हैं, विच इज गोइंग टू ऐड वैल्यू आफ्टर 10 years, उसको छोड़ के उस भीड़ पे लगे हैं जो कि आपको जानता भी नहीं और उसको मतलब भी नहीं है, वो सिर्फ स्यूडो आपके लिए हाथ दिखा रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग इज कि इंस्टेड ऑफ आइडलाइजिंग, जो मैंने कहा, रेप्लिकेट कीजिए बट उनके एसेंशियल ट्रेट्स लीजिए। अगर आपको वो बंदा सही में अच्छा लगता है तो आप कोशिश करो कि 10 साल बाद मैं अपनी इतनी औकात बना दूंगा कि मैं उस साइड पे जाऊंगा। पहला चीज है, हम लोग अपने आप को बड़ा इंफीरियर समझते हैं और सामने वाले को हमेशा सुपीरियर समझते हैं। दूसरी जो मैंने एक माइंडसेट डिफरेंस देखा हुआ है कि जो भी एक नॉर्मल इंसान होता है, सी एवरीबडी इज काइंड, सिर्फ हैबिट्स कुछ ऊपर नीचे होती है। दूसरा व्यक्ति होता है, दे आर वेरी कंटेंट, वो एक समय पे आके कंटेंट हो जाता है अपनी लाइफ पे। कंटेंटमेंट इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ग्रोथ। आपको समझना पड़ेगा कि जो लोग ये कहानी बोलते हैं ना कि यार इतना पैसा कमा के क्या ही करेंगे, एट द एंड ऊपर क्या लेके जाएंगे, बिल्कुल सही बात बोलिए, फिलोसॉफिकली दैट इज राइट। बट अगर आप इस चीज पे ये स्टेटमेंट तब दो जब आपके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज हो गए अपने घर बार का देखने के लिए, अपने नीड्स के लिए। अगर आप एट द एंड ऑफ द मंथ अपने घर वालों से झगड़ा कर रहे हो कि खर्चा कम करो क्योंकि सैलरी इतनी आती है, तो भाई यू आर नॉट बॉर्न टू गिव दैट स्टेटमेंट। क्यों नहीं हम समझ रहे हैं? हम हमेशा एक्सक्यूजेस देख रहे हैं। 20 साल पहले कोई नहीं सोच सकता था स्टैंड अप कॉमेडी कैन पे दैट मच। फिर आए कपिल शर्मा और आज देखिए कितने लाइन में स्टैंड अप कॉमेडियन है हु आर अर्निंग मोर देन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। दैट इज नंबर 1। 15 साल पहले लोगों को लगता था टीवी में जाके क्या ही कमाएंगे, ओटीटी में जाके क्या कमाएंगे। आज सबसे ज्यादा ओटीटी वाले कमा रहे हैं, चाहे प्रोड्यूसर हो, एक्टर हो, कुछ भी हो, सबसे ज्यादा डिमांड उनकी है। 10 साल पहले डिजिटल मार्केटिंग का कंसेप्ट नहीं था, इन्फ्लुएंसर का कोई अस्तित्व ही नहीं था हमारे देश में। और आप खुद देखो, आज इन्फ्लुएंसर्स के साथ ब्रांड्स काम करना चाहती है, इन्फ्लुएंसर्स के साथ सब एसोसिएट सेल्फीज खींचना चाहते हैं। दे आर नो लेस देन अ सेलिब्रिटी बिकॉज दे हैव द डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइंट ये है कि हम अपने लिमिटेड माइंडसेट से जब तक नहीं निकलेंगे, और लिमिटेड माइंडसेट से निकलने के 3 तरीके, बिकॉज आई वांट टू गिव प्रैक्टिकल इनसाइट। पहला, वो बात बिल्कुल सही है, बिकम एन एवरेज ऑफ 5 पीपल विथ whom you hang around with। ये स्टीवन कोवी की एक किताब है जिसपे ये चीज मेंशन करी गई थी। तो आपको समझना पड़ेगा, आप जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहोगे वैसे ही होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई बंदा ग्रोथ के शिखर पे जाने की शुरुआत कर देता है ना, उसके दोस्त कम हो जाते हैं। क्योंकि वो दोस्त ऐसा नहीं है वो जानबूझ के नहीं चाहता है, बट उसे पता है कि उसके दोस्तों का माइंडसेट शायद उसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो वो उनकी भलाई के लिए और अपनी भलाई के लिए उनको धीरज रिश्तों को थोड़ा सा वो पीछे छोड़ देता है। वो ऐसा नहीं करेगा कि पार्टी में मिले तो हाय भी नहीं करेगा, भाई तू कौन। वो मिलेगा, अच्छा व्यक्ति है तो बिल्कुल मिलेगा, हाय हेलो करेगा, गले मिलेगा, बट ही नोस कि उसके लिए वो लोग पीछे खींचेंगे। क्योंकि सोचिए, एक 20,000 की सैलरी वाला और किसी का सपना है मैं 2 करोड़ रुपए महीने का करूँ, दोनों हाय हेलो तक रह सकते हैं बट दे कैन नॉट स्टे इन टच बिकॉज दोनों के माइंडसेट में जमीन आसमान का अंतर है। सो इफ यू वांट टू फ्लाई विद ईगल्स, स्टॉप सिटिंग विद सीगल्स। ईगल्स के साथ उड़ना है तो ईगल्स के साथ आप बैठो।